अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग के बारे में। जैसे ही आपको इसके नेम से भी क्लियर हो रहा है कि ये सैंपलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने कोई स्टडी करनी है और स्टडी के अंदर उसने 10 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, मतलब 10 आइटम्स का एक सैंपल होगा। तो मान लो वो एक स्कूल में जाता है और स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। तो वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, इन 100 स्टूडेंट्स को नंबर दे देगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 11 करते करते सभी को उसने नंबर दे दिए 100 तक। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, उसने एक सिस्टम बनाया, सभी को अरेंज कर दिया, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। वो अरेंजमेंट उसने नंबर के अकॉर्डिंग किया। हो सकता था कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता था। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने उनको नंबर्स दे दिए। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, मान लो अब सेकंड स्टेप में से स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को सेलेक्ट करेगा। स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा, उसमें से रैंडम सिलेक्शन करेगा। रैंडमली किसी एक बच्चे का सिलेक्शन करेगा। मान लो नंबर आ गया 4। क्या नंबर आ गया? 4। अब नंबर 4 के बिहाफ पर बाकी की सीरीज भी तो रखी हुई है। नंबर 4 के बिहाफ पर वो क्या करेगा, नंबर 14, 24, 34, 44 एंड सो ऑन करते करते 94। मतलब नंबर 4 उसने कहां से सिलेक्ट किया? स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से। स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से उसने रैंडम सिलेक्शन किया, बच्चा आया नंबर 4 वाला। नंबर 4 के बेस पर नंबर 14, 24, 34, 44, 54, 64 एंड सो ऑन 94। तो यहां पर उसने अल्टीमेटली क्या किया, 10 आइटम्स को बोले तो 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। वो 10 स्टूडेंट्स इसके सैंपल में आ गई। मतलब सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो भी आइटम्स होती हैं, उनको हम किसी न किसी तरीके से अरेंज करते हैं। स्टार्टिंग की कुछ आइटम्स में से एक रैंडम सिलेक्शन होता है। रैंडम सिलेक्शन के बाद जो आइटम आती है उसी के बिहाफ पर बाकी की आइटम्स भी सेलेक्ट कर ली जाती हैं। तो ये है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमेटिक सैंपलिंग का ये टेक्निक आप सबने देख ही लिया होगा कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक सिस्टम बनाया, एक सीरीज बनाई, देन उसमें से रैंडम सिलेक्शन किया एक आइटम का, देन उसके बिहाफ पर मैंने बाकी आइटम्स भी सिलेक्ट की और डेफिनेटली मेरा क्या बन गया, सैंपल बन गया। तो आइटम्स को सिलेक्ट करना, सैंपल को क्रिएट करना बहुत इजी होता है। सेकेंड जो बेनिफिट है, यहां पर बायसनेस की पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल से ही मिलेगी। पक्षपात हो ही नहीं सकता और होगा भी तो बहुत कम, क्योंकि आपने पहली आइटम ही आंख बंद करके सिलेक्ट की है और जिसके बिहाफ पर बाकी आइटम सिलेक्ट की गई हैं, तो संभावना जो पक्षपात की है वो ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या डीमेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। यहां पर देखिए, जो मैंने पहली आइटम सेलेक्ट की थी वो कहां से की थी, सिर्फ स्टार्टिंग की 10 आइटम्स में से, जबकि मैंने 11 से लेकर 100 तक की आइटम्स को तो इग्नोर कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, सारी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पहली आइटम मैंने रैंडमली सेलेक्ट की और बाकी की आइटम्स को ही उसी के बिहाफ पर ही सेलेक्ट कर दिया। तो रैंडमली सिलेक्शन होने की वजह से, पहली आइटम के ही रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से बाकी आइटम्स के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। मैंने 4 को सेलेक्ट किया तो क्या लगता है 15 को, 25 को, 32 को, 67 को, 82 के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं? नहीं। रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से सारी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर सारी आइटम्स सेम हैं और अगर हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग को अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सारी आइटम सेम होने के केस में सिस्टमेटिक सैंपलिंग को कहने का मतलब है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के भी पॉइंट। अब हम बात करते हैं कोटा सैंपलिंग के बारे में। कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटर स्टडी करने के लिए पूरी पॉपुलेशन को या पूरी यूनिवर्स को कुछ फीचर्स के बेस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए उसने देखा कि एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसने क्या किया,
50 बच्चे साइंस वाले अलग कर दिए, 30 कॉमर्स वाले और 20 आर्ट्स वाले बच्चे अलग कर दिए। ये साइंस के, ये कॉमर्स के और ये आर्ट्स के। फिर इन्वेस्टिगेटर के नीचे जो काम करने वाले 3 लोग हैं, उन तीनों लोगों को इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे काम करने वाले तीनों पर्सन्स को बता दिया कि भाई मैंने पूरी पॉपुलेशन को या पूरे डेटा को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, फीचर्स के बेस पर ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब तुमको इस ग्रुप में से 5 बच्चों का सिलेक्शन करना है, इस ग्रुप में से 3 लोगों का और इस ग्रुप में से 2 बच्चों का ही सिलेक्शन करना है। मतलब इस पर्सन को भी पता है, इस पर्सन को भी और इस पर्सन को भी पता है कि कौन से ग्रुप में से कितने आइटम्स का या कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है। मतलब कोटा सैंपलिंग के अंदर कोटा सैंपल का पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। यहां पर टोटल आइटम्स में से कोटा सैंपल का कितना है 5, यहां पर 3, यहां पर 2। कोटा सैंपलिंग के बारे में मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेटर पूरी पॉपुलेशन को फीचर्स के बेस पर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए एक कोटा फिक्स कर देता है कि आपको इस ग्रुप में से इतनी आइटम्स का सिलेक्शन करना है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, फिक्स किए हुए कोटे के अकॉर्डिंग उन आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पर इस सैंपलिंग के मेथड में भी कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये मेथड लेस एक्सपेंसिव है, खर्चीला बिल्कुल कम है। इसमें एफर्ट्स कम लगते हैं क्योंकि पहला एफर्ट इसने किया और सिंपल सा एफर्ट इनको बता दिया, काम इनको पहले ही बता दिया कि इस ग्रुप में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है। तो ये मेथड सिंपल भी है और खर्चा भी ज्यादा नहीं आता है। पर एक बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। 50 में से सिर्फ 5 आइटम वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो इनको ज्यादा अच्छी लग रही हो। इस ग्रुप में से इस पर्सन ने वो आइटम सिलेक्ट की जो इसको बहुत अच्छी लग रही थी। तो पर्सनल बायसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, पक्षपात होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब पक्षपात होगा, बायसनेस होगी तो क्या होगा कि आप क्या रिजल्ट्स के ऊपर विश्वास कर सकते हो? जो रिजल्ट निकलेगा क्या उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं। तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो रिलायबल नहीं होता। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।